नमस्कार मित्रों, हमारे साथ हैं आज सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत शुक्ल जी, जो सर्विस मैटर्स के एक्सपर्ट हैं और बहुत सारे प्रसिद्ध और चर्चा में रहे सर्विस प्रकरणों में स्टैंड करते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज जिस विषय पर इनसे बात करनी है, जिस विषय पर मैं इनसे बात करने जा रहा हूँ, सवाल पूछने जा रहा हूँ, वो दो विषय हैं और दो इस वक्त ऐसे विषय हैं जिनका उत्तर प्रदेश और देश की शिक्षा से बहुत गहरा लेना देना है। एक स्पेशल एजुकेटर्स का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना एक राजकीय आदेश जारी किया है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जो नॉन टेक टीचर्स हैं उनकी रिव्यू पिटीशन को लगभग खारिज करना। इन दो विषयों पर मैं प्रशांत शुक्ल जी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रशांत जी, पहले तो जो सबसे ज्यादा चर्चित प्रकरण है, यानी कि नॉन टेट जो टीचर्स वाला प्रकरण है, उसी पर बात करते हैं। फिर दूसरे पार्ट में हम जो स्पेशल एजुकेटर्स का मामला है उसको जरा विस्तार से समझेंगे, उसकी बारीकियों को। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को दत्ता साहब की बेंच में, मेरा ख्याल है उसमें जिस तरीके से ये कहकर खारिज किया है कि टीचर्स अपनी नौकरी बचाने के बजाय बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दें, और 1 साल का वक्त और दे दिया है टेट क्वालिफाई करने के लिए। मतलब जो उनके पास सितंबर 2027 का वक्त था वो बढ़कर अब सितंबर 2028 तक का है। लेकिन इसके अलावा उनको और कोई राहत नहीं दी गई है, और इससे जहां तक मेरा अनुमान है देश के 10 लाख शिक्षक प्रभावित हैं इस बात से। तो मुझे आप अपनी स्टैंडिंग बताइए इस केस में, किस तरफ थी, क्या थी और क्या हुआ। देखिए, कोर्ट बेसिकली चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच पे काम कर रही है। कोर्ट का कहना है कि बच्चों का हित सर्वोपरि है और बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। देखिए, मेरिट पे बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, कोर्ट में भी हो चुकी हैं और बहुत सारे डिस्कशंस हो चुके हैं। लेकिन एक एस्पेक्ट जो अछूता रहा वो है प्रैक्टिकली इस केस को कैसे डील किया जाए। प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर ठीक से नहीं देखा गया। अब मैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे आता हूँ। कोर्ट ने उस दिन आर्गुमेंट के दौरान एक बात कही कि हमें क्वालिटी टीचर्स चाहिए। इस पर हमारा आर्गुमेंट ये है, आज की डेट में केवल अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हमारे पास लोकसभा का डेटा है 2023 का, जिसमें कहा गया है केवल उत्तर प्रदेश में 1,26,000 टीचर्स के पद खाली हैं। पूरे देश की बात की जाए लगभग 7.5 लाख टीचर्स की जरूरत है, जो कि वैकेंट पोस्ट है, सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट। रिक्वायर्ड टीचर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो पद जो सैंक्शन हो चुके हैं लेकिन वैकेंट हैं। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट मुझे लगता है वो उस दिन मैं बोलना चाहता था, लेकिन चूंकि कोर्ट जब ये आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, ये 2 बजे केस लगा था, तो सीनियर से जूनियर की तरफ आ रहा था और उसमें कुछ सीनियर बचे रह गए, तो मेरी तो बारी ही नहीं आनी थी। तो मैं जो कोर्ट में कहना चाहता था वो सिर्फ छोटी सी बात, साहब मेरिट पे तो बहुत बात हो गई, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे अगर जाऊं तो आज की डेट में यूपी में 1,26,000 टीचर्स की जरूरत है। अगर 1,26,000 टीचर्स की बात की जाए तो 1:30 का रेशियो निकाला जाए तो लगभग 37-38 लाख टीचर्स बच्चे एजुकेशन से सफर कर रहे हैं आज की डेट में। अगर देखा जाए कि इसमें से अगर आप निकाल देंगे और लोगों को और टीचर्स को जिनके पास टीटी नहीं है, तो और ज्यादा बच्चे सफर करेंगे। तो अल्टीमेटली जो प्रभाव पड़ रहा है वो बच्चों को। तो मेरा आर्गुमेंट जो होना था वो ये था कि एटलीस्ट अ टीचर इज बेटर देन नो टीचर। आप क्वालिटी टीचर की बात कर रहे हैं, क्वालिटी टीचर की बात तो बाद में आएगी। और दूसरी बात, आज तक कोई ऐसा सर्वे नहीं हुआ है, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई, कोई ऐसा कोई कुछ भी ऐसा आज तक नहीं आया है, कोई जांच पड़ताल भी इस पे कोई नहीं बैठी है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो इनके पढ़ाए हुए हैं, जो नॉन टेट हैं, और उनके बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। कोई ऐसा रिपोर्ट, कोई ऐसा डेटा भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहला मेरा आर्गुमेंट था कि आप 1,26,000, अगर हम केवल यूपी की बात करें, पूरे देश में 7.5 लाख टीचर्स को पहले आप अपॉइंट करिए और ये डिसाइड करिए कितने और टीचर अभी टीटी की वजह से जाने वाले हैं बाहर, उन पदों को भी एडवांस में भरने की व्यवस्था करिए, उसके बाद आप किसी को निकालिए।
प्रशांत जी, 1,26,000 का डेटा उत्तर प्रदेश में कहाँ से आया? मतलब इसका ये सोर्स क्या ये है आपका? 31 जुलाई मैं बता रहा हूँ, इसका सोर्स आज की डेट में आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, आप डालिएगा 31 जुलाई 2023 का लोकसभा में अनस्टार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे। तो लोकसभा में ये शिक्षा विभाग के द्वारा ये डेटा प्रस्तुत किया गया था और उसमें पूरे लेकिन देश के बारे में बताया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली विधानसभा में उनसे पूछा गया कि क्या पद रिक्त हैं और क्या आप कोई भर्ती करने जा रहे हैं, तो उनका उत्तर था नहीं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने अगेन किया। इस पर सब्जेक्ट टू करेक्शन, जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। सरकारें क्या कर रही हैं, जहां पर पीटीआर काउंट करना है, पुपिल टीचर रेशियो, वहां पर वो शिक्षा मित्रों को भी काउंट करते हैं। लेकिन शिक्षा हम्म। मित्रों को ना तो सैलरी मिल रही है, ना ही वो असिस्टेंट टीचर हैं एज पर रूल्स। जो इनकी नियमावली है उस हिसाब से वो टीचर नहीं है, वो एक शिक्षा मित्र हैं, वो टीचर के काडर में आते ही नहीं। तो जहां पर ये बताना है कि हमारे पास कितने टीचर हैं, वहां पर वो शिक्षा मित्रों को काउंट करके एक डेटा दे देते, भाई हमारे पास तो इतने टीचर हैं। लेकिन रियलिटी क्या है वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। जहां आज की डेट में सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट ये अपॉइंटमेंट होने थे, वो चीज नहीं हुई है। ये लोग शिक्षा मित्रों से काम चला रहे हैं और उसको अपने पूरी टीचर रेशियो में ऐड कर देते इसको हैं वो आप लोग। इसको आप चैलेंज क्यों नहीं करते? ये बहुत अच्छा विषय है, चैलेंज करने लायक है। और लेकिन अगर कोई आगे आए तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसपे चैलेंज किया जा सकता है और सरकार आके बताए कि वो शिक्षा मित्रों को एज असिस्टेंट टीचर काउंट करते हैं कि नहीं करते। अब मैं क्योंकि आपको एक दिलचस्प बात बताऊं प्रशांत जी, बहुत सारे ऐसे टेट पास शिक्षा मित्र हैं जो ये बात कह रहे हैं कि वो सेवा दे रहे हैं लगभग 20 सालों से, 22 सालों से, हम्म, और भी इसी तरह के समय अवधि से जुड़े हुए। और उनका ये कहना है कि उनको मानदेय दिया जाता है, वो भी 11 महीने का। वो टेट पास हैं, वो प्रशिक्षित है। एक कुछ लोग तो कई बार टेट पास है और बिल्कुल सही। उसके बावजूद उनको 11 महीने का मानदेय मिलता है। उनको कोई ग्रेच्युटी नहीं। उनका जीवन अगर सेवा करने की अवधि में चला गया तो उनके परिवारजन ऐसे ही रोते बिलखते परेशान रहते हैं। ये उनका तर्क है और मुझे लगता है बड़ा जायज तर्क है। आपकी इस बात के बाद से मुझे उनके तर्क में बहुत बल दिख रहा है। इस पर क्या बिल्कुल टिप्पणी है आपकी? उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार को मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि देखिए वैसे देखा जाए एथिकली तो मैं हमेशा उनके अगेंस्ट रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो वाकई में ये गलत है, किसी का इतने दिनों तक एक्सप्लॉइटेशन। और जबकि उन सबको पता है कि हमारा अपॉइंटमेंट जो है ये कैलकुलेट करते हैं असिस्टेंट टीचर के रूप में, और असिस्टेंट टीचर पूरी सैलरी पा रहा है और हमें 10,000 15,000 भी, शायद 18,000 कितना हुआ है एक बार आप देखिएगा। रिसेंटली शायद उन्होंने कुछ बढ़ाने की बात की, वो मिलने भी 18,000 लगा। किया है। 18,000। 18,000 इसी अप्रैल से किया है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो मैं हमेशा बीएड बीटीसी के लिए हमेशा लड़ा हूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके पार्ट में भी अगर देखा जाए तो ये गलत तो है, बिल्कुल गलत है। इनकी सैलरी कम से कम एट पार होनी चाहिए, क्योंकि ये उतनी ही मेहनत ये लोग भी करते हैं। अब हम मूल सवाल पे आते हैं सर। आपने कहा कि 1,26,000। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आपको 1 साल हम और दे सकते हैं, आपको टेट का इम्तिहान क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, वरना अगर आपकी 5 साल से ज्यादा सर्विस बाकी है तो आपकी नौकरी गई और आपका प्रमोशन भी गया, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो वॉट एवर। इनके पास अब क्या विकल्प? एक ही विकल्प है, वो है क्यूरेटिव पिटीशन। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज तक शायद 10,000 पिटीशन में कोई एक अलाउ हुई होगी, तो वो बहुत ही टफ रास्ता है। लेकिन एक चीज मुझे लगती है जो कि मैटर बहुत बड़ा है, और शायद रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में मैं देखता हूं एप्लीकेशन फॉर ओरल हियरिंग अलाउ होती है, और इस मैटर में हुई है। सो माइट बी, अगर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हो, उसमें 5 जजेस की बेंच बैठे, और उस समय हम लॉ पे आर्ग्यू ना करके बच्चों के इंटरेस्ट की बात करते हुए, चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए जजेस को ये बात बताएं कि अल्टीमेटली सफरर कौन है, वो बच्चे हैं, जिनके लिए आप कहते हैं कि हम उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, तो एक्चुअली वो सोचा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम और सारे जो 3 जजेस और उसमें नए आएंगे, बाकी ये 2 नए ये जजेस हमारे रहेंगे ही, 5 जजेस की बेंच उसमें बैठेगी। उस समय अगर हम बहुत छोटा सा मैटर, बस हम बहुत मेरिट पे आर्ग्यू बिना किए अगर बोलें कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा सफर करेंगे, तो बेहतर है आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हटाइए। लेकिन तब जब आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ टीचर हो जाए, वो भी जो सैंक्शन पोस्ट है उसके अगेंस्ट, जो खुद आप बताते हैं वेकेंट है, उनको पहले आप अपॉइंट करिए, तब आप निकालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा, अगर यही इतना हो गया, अगर इतना ही अगर ऑर्डर हो गया, तो ये कभी नहीं निकले। कोई सरकार
कोई भी भर्ती निकालती है कम से कम 5 साल तो लिटिगेशन में रहती है। अब और इसमें मैक्सिमम प्रशांत ऐसे जी लोग हैं मैंने जो बेचारे जी 8 साल 10 साल मैक्सिमम लोग, जो लोगों की सर्विस बची होगी, इससे ज्यादा सर्विस लोगों की नहीं बची होगी। बिल्कुल। प्रशांत जी, मैंने अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार का बयान देखा। उसमें प्रदेश सरकार का नहीं बल्कि टीचर्स के संगठनों के जो प्रमुख हैं उनके बयान मैंने देखे, और उनका ये कहना है, उनमें से कुछ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की उनके आवास पे जाके, और उनका ये कहना है कि सरकार उनके लिए मार्ग निकालेगी, सरकार उनके प्रति संवेदनशील है और सरकार का रवैया उनके प्रति सहयोग का है। मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं, आप हर बात को कानून की नजर से देख और समझ सकते हैं और हमें भी समझा सकते हैं। तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया रिव्यू पिटीशन को लगभग, और क्यूरेटिव पिटीशन ही एकमात्र रास्ता है, तो उसमें सरकार क्या रास्ता निकाल सकती है, मैं ये सरकार जानना चाहता हूँ। चाहे, बिल्कुल सरकार चाहे तो लॉ बना करके इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर सकता है कि नहीं, टीटी की आवश्यकता नहीं है, क्लैरिफिकेशन ला सकता है, कानून बना करके ला सकता है। ये सरकार के हाथ में है, बिल्कुल सरकार चाहे तो कर सकती है। क्या केंद्र सरकार कर सकती है या राज्य सरकार कर केंद्र सकती है? सरकार, चूंकि ये केंद्र तो सरकार, केंद्र सरकार के कानून पर यह फैसला आधारित था, ये केंद्र पार्लियामेंट के सरकार नाव पे आधारित। बिल्कुल केंद्र सरकार चाहे तो कर सकती है, और केंद्र में दोनों दोनों तरफ की इन्हीं की सरकार है, तो जरूर ये लोग चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन 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 प्रशांत जी, हमारे बहुत सारे जो अध्यापक मित्र हैं, बहुत सारे, मैं सबका नाम भी नहीं ले सकता इतनी बड़ी संख्या में, वो ये कह रहे थे कि जितना बड़ा प्रदर्शन अध्यापकों ने दिल्ली में किया और जिस तरह का दबाव है पूरे देश से, सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश से, 10 लाख के आसपास संख्या प्रभावित है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उस आधार पर तो अब तक केंद्र को दखल देकर इसको अमेंड कर देना चाहिए था पार्लियामेंट में लॉ को, लेकिन नहीं किया। तो इसके अर्थ तो यही है कि अब तक नहीं किया तो कोर्ट की बात से सरकार मुख्य रूप से सहमत है। मुझे लगता है देखिए अभी सरकार जो है उनकी वो उस तरह से उन तक वो बात नहीं पहुंची है जिस तरह पहुंचना चाहिए। बस मैं एक ही शब्द में बोलूंगा, सरकार मुझे लगता है वही काम करती है जहां उनका वोट बैंक है, और पता मुझे नहीं पता यहाँ पे उनका वोट बैंक कितना इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर सरकार को समझ में आएगा तो वो जरूर करेंगे, और ये करना भी चाहिए। कहीं ना कहीं ये गलत है जो इतने दिनों से काम कर रहे हैं। अगर आज की डेट में कहा जाए, इवन किसी जज को भी बोला जाए आप एआईबी का एग्जाम निकालिए, क्योंकि आपके बाद एआईबी आया है, उसके बाद तो आप मतलब लॉयर भी नहीं बन सकते, तो जज तो बहुत बड़ी बात है। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कठिन हो जाता है किसी भी जज के लिए एक छोटा सा एग्जाम भी निकालना। नो डाउट उनके इंटेलेक्चुअल पे हम मतलब सवाल कर ही नहीं सकते, बहुत इंटेलिजेंट है, हमसे बहुत आगे हैं, बहुत रेस्पेक्टेबल है, लेकिन एक जॉब जब इंसान करने लगता है तो उसके बाद वो तैयारी नहीं कर पाता उस तरह से। वो थ्योरेटिकल चीजें हैं जो कि आप समझ रहे होंगे, पढ़ करके वो चीज लिखना वो कठिन है, ऑल्दो इंटरप्रिटेशन की जो पावर है उनकी वो अनंत है। ठीक है, वो बहुत अच्छी है जिसकी जरूरत है वाकई में। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के साथ इनके पास इतना अच्छा अनुभव है इन बच्चों को पढ़ाने का, वो शायद नया टीचर उतना अच्छा ना कर पाए जो ये लोग कर रहे हैं आज की डेट में। तो सरकार तक अगर बात ऐसे पहुंचेगी तो प्रशांत जी, एक एक सवाल मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूँ। आपने कहा कि सरकार तक शायद उस तरीके से बात नहीं पहुंची है जैसे पहुंचनी चाहिए थी या जो दबाव बनाने के लिए जरूरी थी। बहरहाल, हो सकता है, संभव है, लेकिन मेरी नजर में तो काफी प्रयास किए गए हैं। मेरी नजर में अब तो काफी ये थोड़ा प्रदर्शन किया पॉलिटिकल गया जो। क्वेश्चन हो जाएगा, मुझे लगता है ये थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन होगा। और हाँ मेरे बिल्कुल हिसाब सही से कहा आपने। लीगल जो रास्ता है वो है आप सीधे क्यूरेटिव फाइल करिए, यहाँ एक प्रयास करिए। शायद ये बात अभी तक जजमेंट में भी कहीं नहीं आई है कि इतने पद अभी भी खाली हैं, और इसके लिए अल्टीमेटली सफरर वही बच्चे होंगे जिनके हितों की हम अभी तक बात करते आए हैं। ये आर्ग्यूमेंट कहीं नहीं आया है। ठीक है, एक तो ये सवाल अपने इससे आप ऑटोमेटिकली उपजता है, जो आपने कहा ना कि लगभग पूरे देश में 7.5 लाख टीचर्स के पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में तो जो डीएलएड पास बच्चे हैं वो नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और वो बड़े सारे आंदोलन चलाते रहते हैं। मैं भी उनमें से कुछ से परिचित हूँ, और मेरी भी उनके प्रति सहानुभूति रहती है, क्योंकि वो बेरोजगार हैं और प्रशिक्षित है, मतलब स्किल्ड अनएम्प्लॉयड है वो, और उनके पास जॉब नहीं है। और उत्तर प्रदेश में तो लगभग 7 या 8 साल से कोई नई भर्ती आई नहीं, नई टीचर्स की। तो क्या अदालत के माध्यम से जो कि आपने डेटा दिया, उससे उत्तर प्रदेश या दूसरे प्रदेशों में नई भर्तियों के लिए कोई डायरेक्शन लिया जा सकता है?
देखिए, मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताऊं, 600 रिट पिटीशन 631 2004। ये इसमें 2012 अक्टूबर में, शायद 3 अक्टूबर 2012 को शायद एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। उसमें उन्होंने बोला था विद इन 6 मंथ आप टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का अपॉइंटमेंट करिए, विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, और वो कैसे होना था? 2012 का जजमेंट था, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 1:30 का रेशियो कंप्लीट होना था। कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट बनता है, एकदम क्लियर कंटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। तो कोई भी नया बच्चा अगर ये चाहता है कि भर्तियां नहीं आ रही हैं, टीचर्स की शॉर्टेज है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोग चाहें तो उसका कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले सकता है और आदेश भी दे सकता है कि भाई आप टीचर्स का अपॉइंटमेंट करिए, अगर नहीं करेंगे तो आप कंटेम्प्ट में, आपको जेल भेजा जा सकता है। मुझे एक और चीज राजेंद्र जी लगती है कि आज की डेट में, मेरा एक सजेशन है, मुझे नहीं पता कहां तक इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, इतने मैं बीएड बीटीसी बेरोजगारों को देखता हूं ना, मुझे बड़ा कष्ट होता है कि इतने इतने सालों तक वैकेंसी नहीं आ रही और लोग अभी भी बीएड बीटीसी करते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इस पे सोचना चाहिए और वो सारे कोर्सेज को बंद कर देना चाहिए फर्दर, जब तक जितने भी ऑलरेडी हैं इनको आप एग्जॉस्ट नहीं कर लेते। तो सारी सारी क्वालिफिकेशंस पे आप रोक, कुछ नया आप सोचिए। आज की डेट में इतना पढ़ने के बाद भी लोग रोड पे हैं, वो बेचारे इतना पढ़ने के बाद एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाते, उनके लिए एक और नया चैलेंज आ जाता है पढ़ाई के बाद। मुझे लगता है पढ़ाई को बहुत टफ कर देना चाहिए, इतना टफ कि बच्चा 10वीं पास करने के बाद सोचे कि मुझे करना क्या है, मैं कर भी पाऊंगा पढ़ाई की नहीं कर पाऊंगा। आप एक तरफ एक पढ़ा लिखा वर्ग पूरा क्रिएट करते चले जा रहे हैं और वो बच्चे कभी छोटा काम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी दिक्कत है ये। मुझे लगता है सरकार को इस पे सोचना। दो बातें आपने कही, एक तो ये कि कॉन्टेम्प्ट का पूरा यहाँ पे आधार बनता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा हुआ है नई भर्ती के लिए, और दूसरा आपने कहा कि उन कोर्सेज को, प्रशिक्षण के कोर्सेज को बंद कर देना चाहिए तब तक जब तक कि जो ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं उनको सरकार नौकरी न दे दे या उनको एडजस्ट न कर दे। अब मैं आपकी दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं कि वो इसे कैसे लेते हैं। अब दूसरा विषय आज का, और दूसरा विषय स्पेशल एजुकेटर्स का है। इस पर मैंने बात भी की है और मैं आपके प्रयासों की सराहना भी करता हूं, एक अधिवक्ता के तौर पर भी और एक मनुष्य के तौर पर भी। और मैं ये जानना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का मार्च का जो आदेश था, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है, ये कितना अच्छा है, कितना पूर्ण है या कितना अपूर्ण है? देखिए, जो जियो आया है वो कहीं ना कहीं ठीक है, मैं उसके बारे में यही कहूंगा, जियो में कोई गलती नहीं है, जियो बिल्कुल सही है। एक्चुअली हुआ क्या कि यूपी में लगभग 2200 टीचर्स हैं कॉन्ट्रेक्चुअल जो कि काम कर रहे हैं पिछले 15-20 सालों से। कुछ लोग अभी आउटसोर्सिंग वाले थे जो अभी उनका रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ था 2021 के बाद, लेकिन ज्यादातर लोग वो हैं जो लगभग 2000 के करीब, वो लोग अपॉइंट हुए थे 2005-6 से लेकर के 2011 तक। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टीईटी की क्वालिफिकेशन नहीं थी। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जिनके पास टीईटी की क्वालिफिकेशन नहीं थी, सरकार ने मना कर दिया, भाई हम आपको नहीं देंगे। और जिनके पास टीईटी की क्वालिफिकेशन थी उनको सरकार ने पहले कर दिया, कोर्ट के आदेश पे 7 मार्च 25 के आदेश पे स्क्रीनिंग हुई। स्क्रीनिंग करने के बाद उन्होंने बताया इनके पास आरसीआई की क्वालिफिकेशन है, वैलिड सीआरआर नंबर है और टीईटी भी है, सो इनको हम कंसिडर कर लेते हैं। उन्होंने कर लिया। वो करीब 450 है। अभी भी ठीक ठाक संख्या लोगों की रह गई थी। उनको जब बताया गया कि साहब हमारा इसलिए केवल नहीं किया गया क्योंकि टीईटी इनके हिसाब से मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, वो होना ही चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। कोर्ट ने आरसीआई से जवाब मांगा, आरसीआई ने बताया कि हम ही सोल अथॉरिटी हैं, टीईटी तो कभी प्रिस्क्राइब हमने किया ही नहीं। ऑल्दो उन्होंने लास्ट पैरा में लिख दिया अगर कोई सरकार चाहे तो टीईटी लगा सकती है। तो मेरे को तो आरसीआई का स्टैंड ही समझ में नहीं आता। अगर आप स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, एक तरफ आप स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स में एफिडेविट में बोलते हैं आई एम द सोल अथॉरिटी, हम ही डिसाइड करते हैं, तो आप या तो सोल हो जाइए या तो पार्शियल हो जाइए। ठीक है, इन्होंने एक नया एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इन बच्चों के साथ जो बेचारे 20 साल से काम कर रहे हैं। आपको बोलना चाहिए था कि टीईटी कभी आज तक कंडक्ट हुआ ही नहीं, पहली बात। दूसरा, क्यों? क्योंकि हमने टीईटी को कभी मैंडेटरी किया ही नहीं था। आप सोचिए, आप स्पेशल एजुकेटर के पद पे टीचर्स को अपॉइंट कर रहे हैं और उनसे जो टीईटी लिया गया है वो जनरल टीचर्स के सिलेबस से लिया गया है, जबकि बीएड जनरल होता है, बीएड स्पेशल होता है। बीएड स्पेशल बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस है।
और आप उनसे ले रहे हैं टीटी कौन सा, बीएड जनरल। बीएड जनरल के कोर्स से आपने उनका टीटी ले लिया। तो कहां से, मेरे को समझ में नहीं आता कैसे आईएएस बैठे हैं, कैसे लॉजिक उनके पास है। मैं तो समझ, कोर्ट ने भी बल्कि ये बात बताई, आरसीआई ने अपने एफिडेविट में बोला कि भाई अगर टीटी होगा भी तो वो इस सिलेबस से होना चाहिए। तो आज की डेट में जो कोर्ट ने बोला कि भाई टीटी को आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मानेंगे, और जितने लोगों के पास ये नहीं भी है तो आप उनको कंसिडर करिए और बुलाइए। अगर वो लोग 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग करके उनको अपॉइंट करिए। तो आप उत्तर प्रदेश के इस जियो से आप संतुष्ट हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं दिखती? फिलहाल में इसको आप जो है, जो लोग भी एलिजिबल हैं, अगर उनको आपको कुछ कहना हो इस मंच के माध्यम से कि वो किस तरीके से इस, जी, जो लोग एलिजिबल हैं वो तुरंत इस जियो के परसुएंस में अप्लाई करें और अपनी काउंसलिंग कराएं, अपनी स्क्रीनिंग कराएं। और अगर वो नहीं करेंगे तो उनको स्पेसिफिक रीजन देना पड़ेगा, कोर्ट के ऑर्डर के तहत उनको बताना पड़ेगा इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को हम क्यों नहीं दे रहे हैं। और चूंकि कोर्ट ने टीईटी को डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बोली है, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मुझे लगता है इसको कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है, हम उसको एक बार समझते हैं। कोर्ट ने इसी ऑर्डर में एक और चीज भी लिखी है, जब तक इनका नहीं हो जाता आप फ्रेश वैकेंसी नहीं निकालेंगे। यानी आज भी यूपी में एफिडेविट के हिसाब से लगभग 5300 पद क्रिएट किए गए थे इन टीचर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद उसमें से अभी तक इन्होंने किया है केवल 450 लोगों का, आज भी इनके पास पद खाली हैं, ठीक है। जब पदों की शॉर्टेज होती तब आप उनको वरीयता दे सकते थे जिनके पास टीटी है। ये तो इनकी संख्या ही 1700-1800 बची है, तो 5300 में से पहले आप इनको दीजिए। डिजायरेबल की बात ही अभी नहीं है यहाँ पे, पहले इनका होना चाहिए, बाद में जो पद बचे उन पे आप चाहे जो क्वालिफिकेशन लगाइए फ्रेशर्स पे। वेरी गुड। ये आपने जो क्लियर किया है बात को, ये बहुत जरूरी था सर। आपने जो ये बात स्पष्ट कर दी है, इसकी बहुत आवश्यकता थी कि जो भी बच्चे हैं उनको तो पहले आप एडजस्ट करें, उनको पहले आप नौकरी दें और उसके बाद आप डिजायरेबल की बात करें, क्योंकि जो आपकी आवश्यकता है उससे कहीं कम है ये लोग संख्या में, तो इनका तो होना ही चाहिए। बहरहाल कितने लोगों को, बिल्कुल, कितने लोगों को उत्तर प्रदेश में इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लाभ होने जा रहा है, संख्या उनकी क्या है सर? लगभग 1800 के करीब। अच्छा, उनमें 450 का हो गया है? 450 का हो चुका है। टोटल 2200 इन्होंने बताए थे अपने एफिडेविट में। उसमें से एक चीज है कि ये जो आउटसोर्सिंग वाले थे इन सबके पास टीईटी की क्वालिफिकेशन ऑलरेडी है। जो 2021 के बाद जितने अपॉइंटमेंट हुए थे उन सबके पास टीईटी की क्वालिफिकेशन है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे लगता है 1700-1800 लोग ऐसे हैं एग्जिस्टिंग टीचर्स जिनके पास टीईटी की क्वालिफिकेशन नहीं है, वो लोग परेशान थे, तो उन्हीं के लिए बेसिकली ये वाला जियो आया है। और पूरे देश में ये संख्या कितनी है जिनको इस ऑर्डर से लाभ हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट के जो रजनीश कुमार पांडे का मेरा केस है, इससे पूरे देश में लगभग 25,000 कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को रेगुलर किया जा रहा है, प्रोसेस में है, धीरे धीरे हो रहा है। महाराष्ट्र ने किया, वेस्ट बंगाल ने कर दिया, यूपी भी कर ही चुका है पार्शियली, और बाकी कई सारे स्टेट्स हैं जहां पे प्रोसेस में, और मुझे लगता है हो भी जाएगा धीरे धीरे करके। तो इस केस से जो सबसे बड़ा मुझे सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने जीवन में जो सबसे ज्यादा पुण्य कमाया है वो इसी केस से कमाया है कि आज दिव्यांग बच्चों को टीचर मिल रहे हैं। और ये टीचर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन दिव्यांग बच्चों का आशीर्वाद इन टीचर्स को लगा है कि जो क्वालिफिकेशन आप सोचिए 72,000 टीचर्स की भर्ती में इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन को जगह तक नहीं मिली थी कि बीएड स्पेशल के बच्चे पार्टिसिपेट, क्योंकि इतने इग्नोर्ड थे ये लोग, ये टीचर्स, ये इनकी क्वालिफिकेशन इतने इग्नोर थे कि इनकी क्वालिफिकेशन तक को ऐड नहीं किया गया था। इसीलिए हमने पिटीशन ये फाइल की थी, साहब हमें कहीं तो आप जगह दीजिए। आप वैसे तो हमारे लिए कहीं वैकेंसी निकालते नहीं है, बीएड स्पेशल करने के बाद हम वैलिड सीआरआर नंबर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी हमें कहीं जगह तक नहीं मिलती। हम तो केवल जगह यहां मांगने आए थे, कोर्ट ने कहा नहीं, आप तो ये तो बहुत ही सीरियस मैटर है। आज की डेट में जो सबसे बड़ा बदलाव इस केस में आने वाला है वो ये है, पूरे देश में लगभग 10 लाख स्कूल्स हैं, ठीक है, उसका भी डेटा है मेरे पास। 10 लाख स्कूल्स में एटलीस्ट 10 लाख टीचर्स की आवश्यकता है, और एग्जिस्टेंस केवल 25,000 का है, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल, एक्सेप्ट अ फ्यू स्टेट, एक दो को छोड़ दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है तब भी इन एनी केस 9 लाख पदों की जरूरत तो इन एनी केस है ही है। तो 9 लाख पद क्रिएट होंगे अगर कायदे से लॉ को इंटरप्रेट किया जाए, क्योंकि लॉ ये कहता है, आरटीई एक्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये कहता है, एटलीस्ट 1 स्कूल 1 टीचर नॉर्म शैल रिमेन इंटैक्ट, यानी एक टीचर तो आपको देना ही पड़ेगा। ये लोग रेशियो कैसे डिसाइड करते हैं मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लॉ ये कहता है कि 1:15 1:10 का रेशियो होना चाहिए,
बेसिक में 1:1 से 5 तक के लिए अगर 10 बच्चे हैं तो 1 टीचर। इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने होल सोल जितने CWSN एनरोल्ड है पूरे यूपी में 50,000 है, सपोज मान लीजिए 2-3 लाख है, सपोज 3 लाख कुछ हैं जो इनके डेटा के हिसाब से, तो 3 लाख को ये 10 या 15 से डिवाइड कर देते हैं सीधे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून कहता है सबसे पहले तो आप एक स्कूल एक टीचर नॉर्म को इंटैक्ट करिए, नंबर 1। उसके बाद अगर उस पर्टिकुलर स्कूल में संख्या 10 से 11वीं हुई तो आपको वहां पर दूसरा टीचर देना पड़ेगा। तो ये रेशियो जो डिसाइड होगा वो स्कूल वाइज होगा, ना कि टोटल नंबर ऑफ CWSN से आप 10 को डिवाइड कर दीजिए, 15 को डिवाइड कर दीजिए। पूरे देश में यही चल रहा है। राइट। आज की डेट में जो ये टीचर की संख्या जो स्ट्रेंथ बताते हैं हमारे पास एक्सेस हो गए या ज्यादा है या हमें जरूरत ही नहीं है, वो इसलिए बताते हैं कि पूरे प्रदेश या देश में जितने भी CWSN हैं उनको डिवाइड कर देते हैं सीधे 10 से, जबकि पहले हर विद्यालय में इनको एक टीचर देना चाहिए। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में आज की डेट में मिनिमम 1,37,000 टीचर तो वैसे ही इनको देना चाहिए, हर स्कूल में एक टीचर। और इनके पास हैं कितने? केवल 2200, केवल 2200 हैं। और इन्होंने पद कितने क्रिएट किए? 5300। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है इस मामले में कि हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए? 21 जुलाई 2022 का आदेश देखिए आप, उसमें क्लियरली ये बात लिखी हुई है, 1 स्कूल 1 टीचर नॉर्म शैल रिमेन इंटैक्ट। 21 जुलाई 2022 का आदेश, इसी रजनीश कुमार पांडे का, हमारा ही केस। आप देखिए उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको भेजूंगा। ये तो आपने इस आदेश के जरिए और आपके स्पष्टीकरण के जरिए आप उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि भाई आपको ये पद क्रिएट करने चाहिए और इस पे बनिए। तो ये हम कराएंगे। मैं एक चीज और बता दूं, ठीक है, ये जरूरी है और ये होगा भी आने वाले समय में। प्रोसेस में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो आज तक अछूता रहा। 2021 के बाद इसमें क्रांति आई है और धीरे धीरे आप देखिए, धीरे धीरे ही सही लेकिन बदलाव आ रहा है। इन दिव्यांग बच्चों के लिए भी कुछ होना शुरू हुआ है और मुझे उम्मीद है अगले 10 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत, क्योंकि सब कुछ बहुत स्लो है सिस्टम। तो मुझे लगता है ये सब इंप्लीमेंट कराने में मुझे 8 से 10 साल अभी लगेगा, लेकिन होगा जरूर। 8 से 10 लाख पद नहीं तो 2 लाख पद भी आए तो मेरा तो समझिए मुझे बहुत खुशी होगी, इतने बच्चों को शिक्षा मिलेगी। हाँ जी, बिल्कुल, मुझे भी लगता है कितने लोगों को शिक्षा मिलेगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और कितने बड़े पैमाने पर जो स्पेशल एजुकेशन है उसकी दक्षता भी लोग हासिल करेंगे इन पदों को प्राप्त करने के लिए। तो ये बड़ी बात होगी अगर इस दिशा में चीजें आगे बढ़ती हैं तो, और प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो थैंक यू सो मच प्रशांत जी, यू हैव गिवन अ वेरी कंसिडरेबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ। आपने आज समय निकाला और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, और आपको एक वादा करना पड़ेगा हमारे दर्शकों से कि आगे भी आप ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं के समाधान के लिए आते रहेंगे। मैं जरूर आऊंगा, जो हो पाएगा हमेशा।